सरकार गठित हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात लिखी, लेकिन किसानों की बात को नहीं कही गई। किसानों के हित की बात को लेकर अभी तक किसी विषय में न मुख्यमंत्री ने चिंतन जाहिर किया है, न ही उनके किसी मंत्रियों ने। बहुत खर्च आते हैं उसमें। और जो धान खरीदी कर रहे हैं उसका भी शुद्ध हमने वो घोषणा किया वो नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद थी नया सरकार आएगी, नए हमको किसानों की नई उम्मीद जगी थी, नया सरकार बैठा है, फिर भी नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं किशोर साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बालोद जिले का कुसुम कसा धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, और चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों से प्रति क्विंटल 31 रुपया और 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीद करेंगे। चुनाव में के बाद सरकार भी बन गई और पहले ही कैबिनेट की बैठक भी हो गई, लेकिन क्या फैसला किसानों हक में आया? तमाम विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। बतलाइए, जिस तरह से चुनाव से पहले बीजेपी ने जो घोषणा किया था, अपने घोषणा पत्र में भी जो बात कही थी, क्या उस पर अमल हो रहा है क्या? क्योंकि बैठक भी हो गई कैबिनेट की। आज तक के दिनांक तक हमको कोई भी रेट नहीं मिला। 2100-2200 रुपये जो हमारा पुराना रेट है उसी में हम लोग धान बेच रहे हैं। सरकार गठित हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात लिखी, लेकिन किसानों की बात को नहीं कही गई। 3100 रुपये में धान लेंगे कहा था और 21 कुंटल, लेकिन अभी तक किसी भी सोसाइटी में किसी भी हम किसान भाइयों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। सारी कैबिनेट की बैठक के बावजूद भी 2 बार बैठक हो चुकी सुनने में आ रहा है, लेकिन हमारे हित की बात, किसानों के हित की बात को लेकर अभी तक किसी विषय में न मुख्यमंत्री ने चिंतन जाहिर किया है, न ही उनके किसी मंत्रियों ने। तो ये देख सकते हैं किसान अपनी राय रख रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप नहीं बोलेंगे? चलिए, और एक किसान है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये तो किसानों की बात है, लगातार कोई भी सरकार, जो भी सरकार रहती है या चुनाव से पहले तमाम किसानों को लेकर वादा करते हैं। आप एक किसान हैं, जब धान फसल लगाते हैं खेतों में, तो क्या किस तरह से खर्चा आता है और आमदनी किसानों को कितना हो पाता है? हम 5 एकड़ मेरा किसान है। मैं भरी टोला का रहने वाला हूँ। तो उस लगाते हैं फसल, उसका खर्चा का वहन कर नहीं पा रहे हैं हम। बहुत खर्च आते हैं उसमें। और जो धान खरीदी कर रहे हैं उसका भी शुद्ध हमने वो घोषणा किया वो नहीं मिल पा रहा है। हम बात करें 1 एकड़ में अगर फसल लगाते हैं, खाद बीज और तमाम जो दवाई वगैरह छिड़कते हैं, हाँ। कितना खर्चा आ जाता है? उसके बाद धान बेचने के बाद कितना आमदनी होता है? उसमें 20-25 हजार आ जाते हैं खर्चा। उसका आमदनी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस सरकार में बढ़ोतरी हुई उसके बाद भी नहीं हुआ, अब तो बीजेपी की सरकार आ गया। अभी तो बोल रहा है कि ये 2100 कुंटल देंगे, कि कभी तक तो नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है संजय भाई, जिस तरह से चुनाव के समय जो वादा हुआ था, अब सरकार भी बन गई, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, लेकिन पुराने दर पे ही पुरानी सरकार ने जो मापदंड तय किया था उस हिसाब से खरीद हो रहा है। क्या लगता है सरकार किस तरह काम कर रही है और क्या उम्मीदें हैं किसानों से? देखो, अभी छत्तीसगढ़ में तो सरकार का मात्र कुछ दिन ही हुआ है बनने के लिए, और कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही लिया है। अभी मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है। भाजपा ने जो घोषणा किया है सरकार में कि 3100 रुपये हम धान की खरीदी करेंगे और 21 कुंटल लेंगे। निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी बातों पर मुहर लगाया और विजय भी हुए हैं। और भाजपा को यथाशीघ्र 3100 रुपया कुंटल के हिसाब से किसानों को पैसा देना चाहिए। और 21 कुंटल की रही बात है, भी बहुत सारे किसान तो बेच चुके हैं, लेकिन भले वो अगले साल 21 कुंटल करे, लेकिन 3100 का पैसा तो अभी किसानों को निश्चित रूप से देना चाहिए। आपको क्या लगता है, पहले भी जब बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय जब घोषणा हुआ कि हम इतने दर पे खरीदी करेंगे, मानक दर बढ़ाया था, उसके बाद जो घोषणा के बाद जब किसान पहले बेच चुके थे उनको भी उसका लाभ मिला था। क्या लगता है इस बार अगर बाद में घोषणा करती है तो उसका लाभ किसानों को मिलेगा? किसानों को मतलब हमको ना, जैसे अपन नया नया सरकार आएगी, नई उम्मीद लेके आए थे 2100 क्विंटल के दर पे हमको धान खरीदी करेगा, वो तो अभी तक के नहीं हुआ है। जो अपन समर्थन मूल्य है उसी के हिसाब से दे रहा है। हमको उम्मीद थी नया सरकार आएगी, नए हमको किसानों की नई उम्मीद जगी थी, नया सरकार बैठा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, नई सरकार को? नई सरकार को 2100 समर्थन मूल्य देना चाहिए और किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए कि जो पहले बेच चुके हैं उसका भी, इसको भी 2100 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करना चाहिए, उसको भुगतान करना चाहिए इसको। और भी जानने का प्रयास करते हैं। नितिन जी, जिस तरह से पूर्व में भी हुआ था कांग्रेस सरकार में, घोषणा पत्र में जब अमल किए थे और पुराने किसान बेच चुके थे जो धान, उसके बाद जन घोषणा हुआ था, उस हिसाब से जो बेच चुके किसान को वो पैसा मिला था। क्या लगता है इस बार भी ऐसा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में बहुत अंतर है। कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा, तुरंत अमल किया
जैसे ही सरकार बनी तुरंत उस पर अमल हुआ और तुरंत ही उनको अपनी जो बकाई राशि उनको दिया गया सरकार के बैठते ही। लेकिन आज वाकई में कम से कम सरकार को घोषणा कर देना था कि हम 3100 रुपये में बाकी को जो राशि दे चुके हैं उसको देंगे। अभी तक इस बात पर पहल भी नहीं की गई है। यह बहुत चिंतनीय विषय है। किसानों की सरकार है तो किसानों का फैसला तुरंत लेना चाहिए। और क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सबसे बड़ा देश का भविष्य किसान है और किसान के ही ऊपर उनको बड़ा निर्णय लेना चाहिए। बाकी तो सब सरकार अभी बनी है 4 दिन हुई है, लेकिन किसान का निर्णय उन्होंने जब धान का ही भरोसे उन्होंने सरकार बनाई है तो निश्चित रूप से इस पर बड़ी शीघ्र निर्णय लेकर किसान को एक राहत देनी चाहिए। तो ये तमाम किसान हैं जो बतला रहे हैं कि सरकार ने बीजेपी ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में जो बात कही थी उसको अमल करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक तो हो चुकी है, लेकिन किसानों के जिस हित में जिस तरह से चुनावी घोषणा किया गया था कैबिनेट के बाद भी उस पर अमल नहीं किया, इसलिए किसान कहीं ना कहीं नाराज है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस तरह घोषणा पत्र में जो बात कही गई थी उसे किसानों को हित में ध्यान में रखते हुए इस फैसलों को अमल करना चाहिए। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।